नमस्कार साथियों। इस लॉकडाउन को देखते हुए एसकेएस महाविद्यालय के शिक्षकगणों ने स्टूडेंट्स की पढ़ाई को नियमित बनाए रखने के लिए निष्कर्ष निकाला है कि वो स्टूडेंट्स को निरंतर अध्ययन से जोड़ने के लिए ऑनलाइन वीडियो बनाए हैं, जो इस प्रकार हैं। जैसे मैंने कक्षा 10 के लिए विषय विज्ञान के वीडियो इस प्रकार बनाए हैं। पहला टॉपिक है दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन में रसायन नामक जो टॉपिक है, इस पर निम्न प्रकार से वीडियो तैयार है, तो आप निरंतर इस वीडियो को देखते रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। इसका पहला बिंदु है अम्ल का शाब्दिक अर्थ। अम्ल को अंग्रेजी भाषा में एसिड कहते हैं और एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एसिड्स शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है स्वाद में खट्टा होना। अम्ल को अंग्रेजी भाषा में एसिड कहते हैं। एसिड कहते हैं और एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एसिड्स शब्द से हुई है। एसिड्स शब्द से हुई है, जिसका अर्थ स्वाद में खट्टा होना। इसी प्रकार है क्षार का शाब्दिक अर्थ। क्षार को अंग्रेजी भाषा में बेस कहते हैं। और बेस का अर्थ स्वाद में कड़वा होना। तो हमारे लिए ये दो अम्ल और क्षार
दोनों के शाब्दिक अर्थ इस प्रकार हैं जिससे हम अपने दैनिक जीवन में विशेष प्रकार के रसायनों का पता लगा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे विशेष प्रकार के कृत्रिम रसायन बनाए जाते हैं जिनका हम स्वाद के रूप में पता नहीं लगा सकते, क्योंकि प्रयोगशाला में कुछ ऐसे अम्ल यानी एसिड बनाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। जैसे प्रयोगशाला में बनाए जाने वाले कुछ अम्ल हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिनका हम स्पर्श करके, टच करके स्वाद का पता नहीं लगा सकते। या सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसको भी चख करके पता नहीं लगा सकते कि इसका स्वाद कैसा है। अगर बाई चांस या अक्सर हमने ऐसा कर लिया तो उससे हमें शारीरिक पीड़ा हो सकती है, क्योंकि अम्ल जिसको हम एसिड कहते हैं, और एसिड एक प्रकार का तेजाब होता है। तो तेजाब क्या होता है? खतरनाक, जो कि एक विषैला पदार्थ है। यदि इसको हमने अपनी अंगुली से टच कर लिया या टच करके हम जीभ पे ले जाकर इसको स्वाद के रूप में महसूस करते हैं, तो इससे हमारी अंगुली और जीभ दोनों ही बेकार हो सकते हैं। इससे अगला बिंदु है अम्ल और क्षार। अम्ल और क्षार जो हैं, इनका या इनके भौतिक गुणों में क्या विभेद होते हैं या क्या अंतर होते हैं। तो हाँ दोस्तों, अब हम अम्ल और क्षार के अंदर जो अंतर होते हैं या विभेद होते हैं वो किस प्रकार करते हैं, तो इसकी जानकारी हम आगे लेंगे। अम्ल व क्षार में भौतिक गुणों के आधार पर विभेद। अम्ल और क्षार में भौतिक गुणों के आधार पर विभेद मतलब तुलना। तो लेफ्ट साइड में लिखते हैं अम्ल और राइट साइड में लिखते हैं क्षार। तो हाँ दोस्तों, अम्ल का पहला बिंदु है अम्ल स्वाद में खट्टे। क्षार स्वाद में कड़वे। नंबर 2, अम्ल नीले लिटमस पात्र को लाल करते हैं। अम्ल नीले लिटमस पात्र को लाल करते हैं। क्षार लाल लिटमस पात्र को नीला करते हैं। कई बार अक्सर हम भूल भी जाते हैं या सस्पेंस में आ जाते हैं कि अम्ल कौन से पत्थर को किस पत्थर में बदलता है। तो इसके लिए हमें याद रखना है अनिल। क्या याद रखना है? अनिल।
ऐसे बनता है अनिल, ऐसे बनता है अम्ल, नी से बनता है नीला और ले से बनता है लाल। यानी अम्ल के लिए एक सीक्वेंस है। अम्ल हमेशा नीले लिटमस पत्थर को लाल करते हैं। तो हाँ दोस्तों, याद रखने के लिए अनिल शब्द और अनिल में ऐसे बनता है अम्ल, नी से बनता है नीला और ले से बनता है लाल। इसका यही क्रम होगा, अम्ल नीले लिटमस पत्थर को लाल करते हैं। इसका जस्ट विपरीत क्षार के बारे में पूछे तो क्षार क्या करते हैं, इसका उल्टा कर देंगे। क्षार लाल लिटमस पत्थर को, यानी इसके लिए हमारे पास एक शब्द होगा क्षालनी। क्षालनी, क्षार लाल लिटमस पत्थर को नीला करते हैं। क्षार लाल लिटमस पत्थर को नीला करते हैं। इसके बाद हमारे पास तीसरा पॉइंट है अम्ल क्षार को उदासीन करते हैं। अम्ल क्षार को उदासीन करते हैं। इसी प्रकार इसका तीसरा अंतर है क्षार अम्ल को उदासीन करते हैं। अम्ल को उदासीन करते हैं, उदासीन करते हैं। ये हमारे पास तीन अंतर। चौथा अंतर इसमें होता है, चौथा अंतर हमारे पास इसमें होता है एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल के रूप में हमारे पास हमें जैसे HCl अम्ल, H2SO4 अम्ल, ये कुछ अम्लों में। इसी प्रकार क्षार जो होता है, इसका चौथा एग्जाम्पल मतलब चौथा अंतर है एग्जाम्पल के रूप में NaOH, जिसको हम बोलते हैं कास्टिक सोडा। दूसरा है KOH, जिसको हम बोलते हैं कास्टिक पोटास। तो ये सभी क्षार होते हैं। ये क्षार ऐसे हैं जिनको स्पर्श करने पर साबुन की तरह चिकने लगते हैं। क्षार को स्पर्श करने पर साबुन की तरह चिकने लगते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास अम्ल व क्षार में भौतिक गुणधर्मों के आधार पर या भौतिक गुणों के आधार पर क्या है, विभेद या तुलना। अक्सर ये क्वेश्चन ऐसा है एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अम्ल और क्षार में भौतिक गुणों के आधार पर कोई दो अंतर लिखिए। तो इसमें से हमने कितने बताया आपको, 4। या कई बार जब प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं, जैसे राजस्थान पुलिस है या रीट की है या पटवारी की है, तो उनमें साइंस का एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्या अम्ल किस पत्थर को किस में बदलते हैं? तो अम्ल हमेशा नीले लिटमस पत्थर को लाल में बदलते हैं। तो इसको ध्यान में रखने के लिए दोस्तों क्या याद रखेंगे, अनिल। अनिल में ऐसे बनता है अम्ल, नी से बनता है नीला और ले से बनता है लाल। इसका एक क्या होता है, कर्म। इसी प्रकार अगला बिंदु है हमारे पास एक अगला बिंदु है प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त अम्ल। यानी हमारे पास जो प्रकृति में जो भी वस्तुएं या जो भी प्राकृतिक स्रोत होते हैं, उनसे हमें कौन कौन से अम्ल प्राप्त होते हैं। ये भी क्वेश्चन ऐसा है कि जो प्रतियोगिता जो परीक्षाएं होती हैं, कंपटीशन एग्जाम जो होते हैं,